हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं, कोल इंडिया की बात करते हैं, कोल माइनिंग कंपनी की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है। स्टॉक प्राइस है 159 रुपीज़ में। इसके चौथी तिमाही का नतीजे आने थे 14/6/2021 को। अपडेट आया कंपनी की तरफ से, डिविडेंड भी दिया है शेयर होल्डर्स को। तो इसी के बारे में चर्चा और डिस्कशन करते हैं। कंपनी का क्या रेवेन्यू रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, डिविडेंड कितना दिया है, तो सारी चर्चा और सारा डिस्कशन करते हैं। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी देखेंगे, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। सबसे पहले पता लगाते हैं क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है, क्या ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर क्या है, उसको सबसे पहले देखते हैं। कंपनी ने चौथी तिमाही में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और ₹3.50 ₹3.50 पर इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो ₹3.50 के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। कोल इंडिया का जो चौथी तिमाही का रिजल्ट आया है, नतीजे आए हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 का है। नंबर्स हैं करोड़ में और 31/3/2021 का कॉलम ये है और 31/3/2020 का ये कॉलम है, 31/12/2020 का ये कॉलम है। अब की बार का कॉलम ये है। तो रेवेन्यू की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं सीधे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखते हैं, इनकम में देखते हैं तो 26,700 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है 31/3/2021 को, और 31/3/2020 में 27,568 करोड़ का था, और 31/12/2020 में 23,686 करोड़ का। अदर इनकम को जोड़ के देखते हैं कितना हुआ है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम 27,974 करोड़ का है अब की बार, और पिछली बार था 29,820 करोड़ का था, और दिसंबर के क्वार्टर में 24,334 करोड़ का। यानी में दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के आया है। क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम ज़्यादा हुई है और पिछले साल के अनुसार एक तरह से कम हुई है। अब आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस पे नज़र डालते हैं और टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं क्या किया है कंपनी ने। टोटल एक्सपेंसेस में देखिए ये कॉलम है और 21,565 करोड़ का एक्सपेंसेस है अब की बार, और पिछली बार था 22,373 करोड़, और दिसंबर के क्वार्टर में 19,592 करोड़। अब की बार जो इनका इनकम हुआ था 27,974 करोड़ का टोटल इनकम था, और एक्सपेंसेस जो हुआ है अब की बार देखिए, और एक्सपेंसेस हुआ है 21,565, यानी मीन्स प्रॉफिट है। और आगे की तरफ देखते हैं, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर और प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है देखिए 4,588 करोड़ का प्रॉफिट है, और 4,625 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, और दिसंबर के क्वार्टर में 3,084 करोड़ का। यानी मीन्स दिसंबर के हिसाब से एक तरह से जंप किया हुआ है प्रॉफिट, और पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो कम हुआ है। ईपीएस को चेक कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर को देखते हैं क्या है। देखिए अर्निंग पर शेयर में है ईपीएस, और अर्निंग पर शेयर को देखते हैं, ईपीएस को देखते हैं तो 7.44 का अब की बार, पिछली बार था 7.53 का था, और दिसंबर के क्वार्टर में 5.01 का। तो कोल इंडिया का जो चौथी तिमाही का रिजल्ट आया, रेवेन्यू में एक तरह से क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो जंप किया हुआ है, उछाल आया है, और पिछले साल के अनुसार एक तरह से कम है, तो मिला जुला है, और प्रॉफिट भी इसी तरह का है। मार्केट कैप की बात करते हैं, 98,203 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹10, बुक वैल्यू पर शेयर ₹52 का है, और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा मिलता है कोल इंडिया से। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, पिछले एक साल में 18% का रिटर्न मिला है। 3 साल का प्राइस परफॉर्मेंस है 43% का माइनस रिटर्न है दोस्तों। तो जो लेना चाह रहे हैं देखिए 3 साल का रिटर्न जो है माइनस में है, और डिविडेंड बड़ा अच्छा मिलता है इसमें, बट ये कि स्टॉक एक तरह से बढ़ता नहीं है। जब गिरावट होती है तो हल्का फुल्का इसमें बढ़त हो जाती है। जो नए इन्वेस्टर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो रखना चाह रहे हैं, तो 3 साल का रिटर्न अभी भी माइनस में है दोस्तों ये कोल इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो ट्रेड होता है। अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार इसकी बात करते हैं तो पिछले कुछ समय से एक तरह से रेंज में ये कारोबार कर रहा है। लोअर लेवल पे लगभग ये 122, ऊपर के लेवल पे 160 के आसपास कारोबार कर रहा है। अब रिजल्ट भी आ गया है, डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, 159 में है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल है ये, लगभग 165 और 166, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब फिर एक तेजी की संभावना रहेगी लगभग 180-190 तक का। पिछली बार देखिए मार्च के उसमें भी देखिए ये पहुंचा था 163, इसने हाई किया और ड्रॉप आ गया, ये देखिए 124।
तो जो सपोर्ट एक तरह से रहेगा 124 120 का रहेगा दोस्तों। उससे पहले का अगर सपोर्ट देखते हैं तो एक तरह से ये अभी देखिए रिजल्ट से पहले ये ड्रॉप आया था 144, तो 143 144 ये रहेगा, मीन्स सपोर्ट रहेगा इसका। और जो डे ट्रेड करते हैं कोल इंडिया में, यानी मीन्स 4-5 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, 159 का है, तो उनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों लगभग 153 रुपये 20 पैसा होना चाहिए, इसके अनुसार देख सकते हैं। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस 165 रुपया रहेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तब फिर इसमें तेजी रह सकती है। और जिन्होंने डिविडेंड के लिए लिया है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिन्होंने डिविडेंड के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो बने रहिए, और आने वाले समय में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट या कोई खबर आती है तब फिर ये तेजी की संभावना रहेगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड एक तरह से डिविडेंड वाला स्टॉक है और इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है, बट ये कि पिछले कुछ साल से अगर हम देखते हैं ऊपर के लेवल से गिरा है, ये 2017 में ये 204 रुपये में था दोस्तों। तो आने वाले दिनों में अगर धीरे धीरे जिस तरह से बढ़ रहा है तो वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, बट समय लगा सकता है। जो डिविडेंड के लिए जिन्होंने रखा है तो उनको फिर बेनिफिट मिल सकता है, बट ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरे स्टॉक को देखना चाहिए। बहुत ये स्लो भी चलता है और रेंज में कारोबार कर रहा है। चार्ट में ये दिख रहा है जैसे कि लोअर लेवल पे लगभग 100 रुपया 109 रुपये और ऊपर की तरफ 160, इस तरह का इसका ट्रेड रहा है। तो इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा 165 का रहेगा, और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट रहेगा इसका लगभग 143 का रहेगा। हाल फिलहाल में ये इसी के आसपास है, इसके नीचे ड्रॉप आएगा फिर एक ड्रॉप आ सकता है। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार रेजिस्टेंस और सपोर्ट है प्रेजेंट टाइम का। और आरएसआई का इंडिकेटर देखिए आप, आरएसआई का इंडिकेटर है 70 में, यानी हमें 70 और 75 के आसपास रहता है, डेली वाला है ये, तो गिरावट रहती है। कोल इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो जो रिजल्ट आया है मिक्स आया है, मिले जुले नंबर्स आए हैं। डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को, जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, डीमैट में है, तो उनको डिविडेंड मिलेगा आने वाले दिनों में। बट कोल इंडिया का स्टॉक पिछले 1-1.5 साल में तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो मोमेंटम वाले स्टॉक को देखना चाहिए। और डिविडेंड के लिए रखना चाहते हैं तो वो कोल इंडिया हो सकता है दोस्तों। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड का अपडेट था दोस्तों। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, स्टॉक मार्केट की जानकारी, न्यूज़, खबर, रिजल्ट, एनालिसिस, सारा कुछ फ्री है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।